आपको कहां से सशक्तिकरण? आप कह रहे महिला आरक्षण का बिल लाए। अरे कौन सा बिल लाए? दिखा रहे हैं ऐसे शब्द बाग। ये शब्द बाग देखो, जैसे 2014 में दिखाए थे ना शब्द बाग। आदरणीय गृह मंत्री जी, आपने उसको जुमला घोषित किया। ये आपका चरित्र है। सीख लीजिए ना गृह मंत्री जी, सीख लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज खूब हुंकार भरी है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार पहुंचे थे, उन्होंने नीतीश कुमार को कई दफ़े पलटू राम कहा, कई सारी बातें कहीं, इल्ज़ाम लगाया और बिहार में जंगल राज की बात कही। वहीं रोजगार के मुद्दे पर अमित शाह चुप क्यों थे? जाति रहित गणना को लेकर के बहुत सारी बातें कहीं। अब ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी खूब हुंकार भरी है और जमकर पलटवार किया है। बीजेपी ने पीठ में खंजर मारा था नीतीश कुमार के। हकीकत बताई है, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। 2006 में बिहार में अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण उन्होंने पंचायतों में दिया, पंचायती राज व्यवस्था में दिया। 2007 में उन्होंने नगर निकाय में 20% का आरक्षण दिया और उसके कारण आज लाखों की संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में। आप हिसाब जोड़ा रहे थे आईआईटी का। अरे आईआईटी में 20 लड़का की 18 लड़का का तो सीटवे है, तो अभी 20 को में क्या को रिजर्वेशन देने हैं आप? बड़ा पीठ थपथपा रहे हैं अपना। नीतीश कुमार जी ने लाखों को लोगों को सशक्त किया है, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को। नीतीश कुमार जी से सीखिए सशक्तिकरण कैसे किया जाता है। आप बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण का कोई ज्ञान है आपको? नीतीश कुमार जी ने 50% का आरक्षण दिया महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में। 2013 में उन्होंने बिहार पुलिस सेवा में 33% आरक्षण दिया महिलाओं को। 2016 में उन्होंने 35% आरक्षण दिया महिलाओं को बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं में, चाहे वो क्लास 1 का हो चाहे क्लास 4 का हो, सभी सेवाओं में 35% का आरक्षण दिया। आप क्या आरक्षण की बात, सशक्तिकरण की बात करिएगा? आपको कहां से सशक्तिकरण? आप कह रहे महिला आरक्षण का बिल लाए। अरे कौन सा बिल लाए? खोदा पहाड़ निकली चुईया। ऐसा बिल लाए हैं कि 2029 में होगा कि 2032 में होगा कि 2035 में होगा। कब होगा ये पता नहीं है। कब से आरक्षण लागू होगा? उस बिल में लिखा हुआ है कि पहले जनगणना होगा, जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बनेगा और परिसीमन आयोग के निर्णय के बाद इसको लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। बाहर है, कौन सा बिल लाए? इसके लिए विशेष सत्र, संसद का विशेष सत्र बुलाए अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए। तो ऐसे यही बिल अगर लाना था तो नवंबर में अभी सेशन होगा ना, दिसंबर में। अभी दिसंबर में सेशन होगा, इसमें ले आते तो उसके लिए विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? तो फंस गए। सारे लोगों ने समर्थन कर दिया, सब लोगों ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चाहिए। ये विशेष सत्र बुलाना आप कौन सी करना चाहते थे? वो ऐसा चीज जिसको जो अभी मिलना ही नहीं है। दिखा रहे हैं ऐसे शब्द बाग। ये शब्द बाग देखो, जैसे 2014 में दिखाए थे ना शब्द बाग। बिहार की और देश की जनता को 2014 शब्द बाग ही न दिखाए थे। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, सारा काला धन वापस लाएंगे, हर गरीब के खाता में 15 से 20 लाख पहुंचाएंगे। तो अभी तक तो एक को आदमी के खाता में 10 से 15 लाख रुपया नहीं गया। कितना रोजगार दिए, ये ना मुजफ्फरपुर में आके बताना चाहिए था आपको कि हमने जो वादा किया था 2014 में कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो 9 साल में 18 करोड़ के बदले हमने इतना रोजगार दिया। ये ना बताना चाहिए था। आप ही ना हैं माननीय गृह मंत्री जी। 2014 के चुनाव के बाद जब इंटरव्यू किसी चैनल ने आपसे लिया था, तो आपने कहा कि चुनाव में कहे जाते हैं। या आप बोले थे कि नहीं बोले थे? तो आप मुजफ्फरपुर की सभा में बिहार की जनता को बताते
कि भाई हमने जो कहा था कि यह जुमलाबाजी है उसके लिए हम माफी मांगते हैं। ये भी माफी नहीं मांगे आप। ये आप ही का शब्द है। प्रधानमंत्री ने वादा किया और आपने उसको चुनाव के बाद आदरणीय गृह मंत्री जी आपने उसको जुमला घोषित किया। ये आपका चरित्र है। और बिहार में नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान में कहा कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे और रोजगार दे रहे हैं। सीख लीजिए ना गृह मंत्री जी, सीख लीजिए। गांधी मैदान रचा बिहार के मुख्यमंत्री और महागठबंधन की सरकार ने 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र एक दिन में बांटा गया 2 नवंबर को। अब आपके पास तो कुछ बोलने के लिए है नहीं। तो भाजपाई लोग कह रहे हैं क्या भारी घपला हुआ, भारी गड़बड़ी हुई। अरे क्या गड़बड़ी हुई? उस गांधी मैदान में तो जो पास किए हुए लोग थे वही कह रहे थे, ठहाका लगा के हंस रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो आपकी तो जुमलाबाजी को वही लोग एक्सपोज कर रहे हैं। आप क्या किए? रोजगार मेला लगाते हैं प्रधानमंत्री जी, बड़का बड़का फुल पेज का विज्ञापन छापते हैं पूरा देश भर में। अब बिहार में रोजगार देते हैं कितना? 133 लोगों को। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। क्या कुछ पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा हमने आपको यही बताया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।